जब YouTube पहली बार शुरू हुआ, लोग बहुत खुश थे कि उन्हें अब वीडियोस को फ्री में ऑनलाइन पोस्ट करने मिलेगा। Favorite sites online that lets you upload, tag, and share your video with the rest of the world, or just family and friends if you prefer. Yes, the site's called YouTube.com. फिर YouTube ने क्रिएटर्स के साथ एड रेवेन्यू शेयर करना शुरू किया और कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पे करना शुरू किया। सडनली एक यूट्यूबर होना जॉब की तरह देखा जाने लगा। इनफैक्ट ये एक पैसा कमाने का जरिया ना होकर एक्चुअली जॉब में कन्वर्ट हो गया। काउंटलेस स्टडीज में पाया गया कि यूट्यूबर बनना एक डिजायर्ड जॉब के जैसे बन गया है। ना एस्ट्रोनॉट, ना डॉक्टर, ना टीचर, बिल्कुल नहीं। 75% बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं और जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बात करती है तो लगता है वो इसे जरूरी नहीं समझते। आपको ऐसा लग सकता है कि उनका मानना है कि बच्चों को रियल जॉब्स में होने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन्फ्लुएंसर अब काफी अनप्लीजेंट वर्ड बन चुका है। फॉर मैनी, इन्फ्लुएंसर होना एक टैलेंटलेस नार्सिसिस्ट्स को रिप्रेजेंट करने जैसा है, जो सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं, जो खुद को रियलिटी से बेहतर शो करने की कोशिश करते हैं और इंटरेस्टिंगली कंपनीज के प्रोडक्ट को शो करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। कुछ केसेस में ये सच भी होता है, बट एक इन्फ्लुएंसर होने के काफी मतलब हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव हैं। इन्फ्लुएंसर का सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो इंसान जो पोटेंशियल बायर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सकें। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे सेलिब्रिटीज ये सब करते हैं। बस एक डिफरेंस ये है कि कोई भी बस एक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया अकाउंट के दम पर ऑडियंस बनाने का पोटेंशियल रखता है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सबके लिए है। मतलब पहले से कई ज्यादा लोग अपने पैशन और इंटरेस्ट के दम पर पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो गेमिंग, म्यूजिक, आर्ट, कुकिंग, सीइंग, एनीथिंग। बट अब मजे की बात ये है कि पहले सोशल मीडिया ऑडियंस को मोनेटाइज करने का तरीका था कि आप बिजनेसेस को एडवर्टाइज करके पैसे बनाते थे। अगर आप क्रिएटर हैं तो कंपनी एक्स आपके पास आएगी और आपको पैसा देगी उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने को। पर कंटेंट क्रिएटर्स अब रियलाइज कर रहे हैं कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूं और उसे ही एडवर्टाइज करूं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है मिस्टर बीस्ट का एक बर्गर चेन लॉन्च, जिसके करंटली 1000 से ज्यादा किचन्स मल्टीपल कंट्रीज में हैं। मिस्टर बीस्ट चाहते तो मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग के साथ पार्टनरशिप कर सकते थे और उसके बदले प्रमोशन फी ले लेते, पर अब वो फ्यूचर के 100% प्रॉफिट जिंदगी भर के लिए अपने लिए रखते हैं और वैसा ही वो उस कंपनी को ग्रो कर रहे हैं जिसमें उन्हें इक्विटी मिला है और अगर वो चाहें तो बाद में उसे बेच सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज एमा चैम्बरलिन और ग्राहम स्टीफन। इन दोनों का खुद का कॉफी ब्रांड है। अब पहली नजर में ये तो नेक्स्ट लेवल मर्चेंडाइज लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। दीज आर स्टैंड अलोन बिजनेसेस जिनको सिर्फ अटेंशन पर शुरू किया गया है सोशल मीडिया के। जरा सोचो, एक नए बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको रिकॉग्निशन या उनका ब्रांड पावर कंपीट करने लायक नहीं होता। अगर आप अभी अपना कॉफी ब्रांड शुरू करते हैं तो बिना ऑडियंस के आप उसे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। उसके मार्केटिंग के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने होंगे, तब कहीं जाकर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। और ऐसा होने पर भी कोई रैंडम न्यू ब्रांड क्यों चूज करेगा। पर अगर एक यूट्यूबर बिजनेस शुरू करता है, वो ऑलरेडी एक ब्रांड है जिन्हें लोग पसंद करते हैं और उनके पास लॉयल ऑडियंस है टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उनको डे 1 से ही कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये खाने और पीने की चीजों से बहुत ज्यादा फैलता है। हम देखने वाले हैं गेमिंग यूट्यूबर्स को गेम कंपनीज बिल्ड करते हुए, टेक यूट्यूबर्स को टेक कंपनीज बनाते हुए, और मेरे जैसे बिजनेस नीश चैनल्स जिसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखते हो, उसके लिए मुझे लगता है एक B2B सॉफ्टवेयर कंपनी फिट रहेगी। पॉसिबिलिटीज जनरली एंडलेस हैं। बट वेट अ मिनट, आई नो आप क्या सोच रहे होंगे, ड्यूड यूट्यूबर्स वीडियोस बनाने में माहिर होंगे, इसका ये मतलब नहीं वो बिजनेस बना लें। हाँ, ये सच भी है, पर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत है। आपको लगता है मिस्टर बीस्ट को बर्गर चेन कैसे सेटअप करना है पता था? नहीं यार, उन्होंने एक बिजनेस मैनेजर को हायर किया और एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जिसने उन्हें यह कंपनी खड़ी करने में मदद की। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूबर सब खुद से कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं जिससे वो साथ में प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट कर सके। लॉजिस्टिक्स के लिए अलग से टीम बनाते हैं और यूट्यूबर फोकस कर पाते हैं अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। जैसे यूट्यूबर अपने नए बिजनेस के BTS दिखा सकते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट को अपने कंटेंट में शो कर सके ताकि उनकी ऑडियंस ब्रांड के साथ कनेक्ट कर सके। और क्योंकि यूट्यूबर्स अपने ऑडियंस को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके साथ अच्छे कनेक्शन है, दे गेट टू नो अबाउट द बेस्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट्स फॉर देयर फैंस। मिस्टर बीस्ट बर्गर के साथ प्रोडक्ट्स चैनल पे आने वाले लोगों के नाम पे है। ये फैंस के लिए ज्यादा मजेदार है, इससे आप एक्चुअली मिस्टर बीस्ट के ब्रांड के साथ और ज्यादा अटैच हो सकते हैं और इससे आप एक बार नहीं बल्कि बार बार वापस जा सकते हैं, जिससे आप उस ब्रांड के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो भी रियल वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ डिजिटल दुनिया में।
तो सीधी सी बात है, अगर आप खुद से कंटेंट बनाते हैं या आप प्लान करते हैं तो खुद को सिर्फ इन्फ्लुएंसर या वीडियो मेकर मत समझो। Start thinking yourself as an entrepreneur and a whole new world of possibilities will open. Crucial difference ये हो सकता है कि आप सिर्फ वन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिससे आप दूसरे के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो ना करके अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं। ये आपके और आपके फैंस दोनों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। ओके, टू प्रूव इट लेट्स डू सम कैलकुलेशन। लेट्स से आपने बल्क में प्रोडक्ट बनाया जिसमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट $5 है और आपने उसे $20 में बेचा। सो आपको हर प्रोडक्ट पे $15 बचे। अगर आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2% सब्सक्राइबर्स उसे खरीद लिए तो हुए 20,000 लोग और प्रॉफिट हुआ $300,000 का। लेट्स से कि ये प्रोडक्ट एक रिकरिंग सब्सक्रिप्शन है जिसे लोग मंथ में एक बार पे करते हैं। कांग्रेचुलेशंस, अब आपके पास $multi-million बिजनेस है। ऑफ कोर्स ये छोटे चैनल्स के साथ भी काम करता है, बिकॉज सिर्फ उस यूट्यूबर की ऑडियंस ही इसे नहीं खरीद रही है, और भी लोग ऐसा करते हैं। प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करके दूसरे मार्केट में पहुंचा जा सकता है टू रीच न्यू ऑडियंसेस, और अगर ये प्रोडक्ट उन्हें पसंद आया तो वो और लोगों को जरूर बताएंगे। सो ये नया बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बीस्ट बर्गर खरीदने के लिए आपको उनके वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फ्रेंड ऑर्डर खरीद रहा है तो आप भी कर सकते हैं। ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन बिजनेस है। अब अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सी प्राइवेट लेबल कंपनीज हैं जो क्रिएटर्स के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए रेडी हों। Because attention is the currency that matters most. अगर आपके पास लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आप बहुत पैसे बना सकते हैं। It's that simple. जबकि पहले अटेंशन का होना किसी कंपनी से ब्रांड डील्स या स्पॉन्सरशिप के मिलने का तरीका था, अब वो अटेंशन उन कंपनीज को मिल रहा है जिन्हें खुद क्रिएटर्स ने बिल्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को करदाशियन, द पॉल ब्रदर्स को क्रिटिसाइज करना पसंद है, पर मानो या ना मानो ये बहुत अमीर है क्योंकि ये अटेंशन पाने में मास्टर है, और अटेंशन मिलने पर उसे कहीं फिट करना, जैसे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या बॉक्सिंग के लिए पे करवाना, अगर आपके पास सबका अटेंशन है तो आप उसे कहां डायरेक्ट करते हैं ये मैटर करता है। अगर आप ऑडियंस के लिए सही प्रोडक्ट और सर्विस के साथ मैच हो पाए तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। I honestly think we're not even at the beginning stages of creators building businesses. पर इस कड़ी का एक आखिरी पहलू अभी बाकी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यूट्यूबर्स को मेंशन किया। सो व्हाट अबाउट टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम स्टार्स? और हाँ, ये कॉन्सेप्ट उन सभी पर अप्लाई होता है जिनके पास ऑडियंस और अटेंशन हो। बट मेरे हिसाब से यूट्यूब के बहुत अलग एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, यूट्यूब पर वीडियोस एवरग्रीन होते हैं, यानी एक बार आपने कंटेंट लाइब्रेरी बना ली तो एल्गोरिदम उन्हें हमेशा रेकमेंड करता रहेगा। सो अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूट्यूब में प्रमोट करते हैं तो आपको महीनों या सालों बाद भी सेल मिलेंगे। सीरियसली, मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचता हूँ जो कि YouTube बिजनेस ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं, और मुझे अब भी उन पे सेल्स मिलती हैं थैंक्स टू वीडियोस जो मैंने सालों पहले बनाए थे। मैंने उन्हें बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, इट्स जस्ट YouTube एल्गोरिदम डूइंग इट्स थिंग। और ये नहीं होता टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के साथ। पोस्ट्स बस 48 आवर्स तक ही ऊपर रहते हैं, और इसीलिए एवरग्रीन कंटेंट YouTube पर क्रूशियल है। इसका मतलब ये कि आप सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, नया कंटेंट बनाने के लिए मजबूर नहीं हैं आप। सेकेंडली, YouTube के साथ आप ऑडियंस के साथ ज्यादा डीपर कनेक्शन बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियोस लंबे होते हैं, और अगर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो ज्यादा चांसेस है आपसे वो खरीद लें। और फाइनली, YouTube के साथ प्रमोट करना भी इजी हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं और आप वहाँ पे जितने चाहे उतने लिंक्स डाल सकते हैं। सो अगर आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि उनको YouTube पर ला सके। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगले कुछ सालों में क्रिएटर इकोनॉमी बहुत फैसिनेटिंग जगह होने वाली है। लोगों को अब रियलाइज होने लगा है कि इनमें कितना पोटेंशियल है, पर यह सच में बस शुरुआत है और अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप बस ऑडियंस बना लीजिए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना लीजिए। इस तरह ना सिर्फ आप YouTube चैनल बनाएंगे बल्कि एक पूरा एम्पायर बिल्ड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आप YouTube बिलियनियर बन जाएं तो ये मत भूलिएगा कि आपको ये सब किसने बताया। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। चीयर्स।